अरसलान ने मुझसे कहा, मेरी जान हरीम, मैंने आपको शॉपिंग करवाई, खाना खिलाया, आपको खुश किया, अब आप मुझे खुश करो। मैंने कहा, कैसे आप खुश होते हैं? अरसलान ने कहा, जैसे मैं खुश होता हूँ वो आपको भी पता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बता दें। अरसलान ने कहा, वो जो आप वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा रही थी, वो मैं समझ गई वो क्या चाहता है। उसकी बहुत मिन्नत करने के बाद मुझे ना चाहते हुए भी अरसलान के आगे हार माननी पड़ी, क्योंकि मैं उसके ही रहमो करम पर थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझसे ज़बरदस्ती भी कर सकता था। जब एक नामहरम लड़का और लड़की एक होटल रूम के अंदर हो तो तीसरा शैतान भी साथ होता है, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा, और अरसलान ने मेरे साथ पूरी रात। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरा नाम हरीम है और मेरी उम्र 16 साल है। मेरा रंग गोरा है और जिस्म भी पुरकशिश है, जो हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। मेरी पैदाइश इस्लामाबाद में हुई थी और मैं एक पठानी लड़की हूँ, लेकिन बाद में हम लोग मुल्तान में शिफ्ट हो गए और मैं मुल्तान के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। टच मोबाइल का दौर था। मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने लिए एक टच मोबाइल खरीद लिया। मेरी स्कूल की सहेलियां बहुत पहले से टच मोबाइल इस्तेमाल कर रही थे और उन्होंने अपने मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल की हुई थी और अपने अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज पर बातें करती रहती थी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की गैर मर्द से बातें करे। मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। मेरी एक सहेली ने मुझे मोबाइल चलाना सिखाया और मुझे एक फेक नाम से फेसबुक आईडी बना के दी। मैं कभी कभी फेसबुक इस्तेमाल करती थी। मेरी फेसबुक आईडी एक लड़की के नाम पर बनी हुई थी। यही सब मेरे सबसे पहली गलती थी, क्योंकि मुझे लड़कों की तरफ से बहुत मैसेज आते थे, मगर मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं देती थी और इग्नोर करती थी। कभी कभी मुझे कुछ घटिया लड़के ऐसी वैसी बातें और पिक्चर भी सेंड कर देते थे, मगर मैं उसी टाइम उसको ब्लॉक करती थी। और मेरी फेसबुक आईडी किसी लड़की के नाम से बनी हुई, तो ये सब मेरे साथ ना होता और फिर लड़कों के मैसेज आते। वक्त गुजरता रहा, फिर मुझे एक लड़की की तरफ से मैसेज आया। उसका नाम अरसलान था। वो बहुत अच्छा इंसान बनकर मैसेज कर रहा था। वो मैसेज कर रहा था, मगर मैं मैसेज पढ़कर इग्नोर करती थी। एक बार उसने मैसेज किया और कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आपके फ़ायदे की बात है। मेरा दिल ना चाहते हुए भी मैंने उससे रिप्लाई दिया। शायद मेरे दिल में लालच उभर आई थी। जब उसने मेरे फ़ायदे की बात की, मैंने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती और मुझसे क्यों काम है? उसने जल्दी रिप्लाई दिया, जी आप ठीक कह रही हैं, आप मुझे नहीं जानती और मेरा नाम अरसलान है और मैं भी आपको नहीं जानता, मगर अगर आप चाहें तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने कहा, ये आपकी ज़रूरी बात थी, मुझे तो ज़रूरी बात नहीं लग रही और इसमें फ़ायदे की कौन सी बात है? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मगर एक अच्छे दोस्त की तलाश है ताकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सब कुछ दुख दर्द शेयर कर सकूं। और फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मोबाइल बैलेंस या आपको पैसों की ज़रूरत हो, तो वह सब मैं पूरा कर दूंगा। आप सोच कर जवाब देना, मैं कल दोबारा मैसेज करूंगा। मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था। मैं 4 दिन ऑनलाइन नहीं हुई थी। 4 दिन बाद मैंने फेसबुक पैकेज लगाकर ऑनलाइन आई तो उसका मैसेज आया हुआ था। उसने लिखा था, क्या सोचा है आपने? 4 दिन से ऑनलाइन नहीं आई और मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था। इसीलिए उसने कहा, अच्छा तो आप मुझे बता दें, मैं आपका पैकेज करा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। इस तरह हम दोनों की बातें शुरू होने लगी और हम दोनों रोज़ाना फेसबुक पे मैसेज पे बात करते रहे। वो मुझे कभी 500 का बैलेंस, कभी 1000 का बैलेंस भी भेजता था। एक बार मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी तो उसने जैस कैश पर मुझे पैसे भी भेजे थे। पहले हम मैसेज पर बात करते थे, फिर वॉइस कॉल और फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी और वीडियो कॉल पर हम दोनों सब कुछ करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। इसके बराबर इसरार और कहने पर मैंने वीडियो कॉल पर उसकी बहुत सारी बातें मानी। वो बार बार मिलने के लिए कह रहा था।
کہ مجھ سے ملو، مگر میں منع کرتی رہی۔ ایک بار اس نے کہا، حریم، میری خواہش ہے کہ ہم دونوں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلیں، مگر میں ہر بار انکار کرتی رہی۔ مگر اس کے بار بار اصرار پر میں نے ایک دن ہاں کر دی، اور اتوار کے دن میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہا ہوں، شام کو واپس آ جاؤں گی۔ میری سہیلی کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں سہیلی کے گھر کے بہانے ارسلان کے ساتھ چلی گئی۔ ہم ریسٹورنٹ میں آئے، کھانا کھایا اور پھر بازار میں شاپنگ کرنے چلے گئے۔ مجھے شاپنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر غریب ہونے کی وجہ سے میرا یہ شوق پورا نہیں ہو پا رہا تھا، اور آج ارسلان میرا یہ شوق بھی پورا کرنے والا تھا۔ پھر ارسلان نے میرے لیے کچھ شاپنگ کی۔ میں بہت خوش تھی ارسلان کے ساتھ، کیونکہ میرے خرچے اور نخرے اٹھانے والا جو مل گیا تھا، اور ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لاڈ، نخرے اور خرچے اٹھانے والا مل جائے۔ ارسلان نے میرے لیے میری ضرورت کی جو چیزیں تھیں سب خریدی۔ ہم شاپنگ کر کے بہت تھک گئے تھے۔ ارسلان نے کہا کہ ایک ہوٹل ہے، اس میں جا کے چائے بھی پیتے اور کچھ آرام بھی کریں گے۔ ہم دونوں ایک مہنگے ہوٹل میں گئے۔ اس میں ایک بہت اچھا کمرہ تھا اور ایک ڈبل بیڈ بھی لگا ہوا تھا۔ جوس اور چائے لے کر اور چلا گیا۔ ہم دونوں نے جوس اور چائے پی۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ کچھ آرام کر لوں، لیکن اب میں گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں سہیلی کے گھر کے بہانے نکلی تھی۔ لیکن ارسلان چاہتا تھا کہ ہم دونوں کچھ ٹائم یہاں پر گزاریں۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی، اور ارسلان کہہ رہا تھا، حریم، میں بہت جلد رشتہ بھیجوں گا آپ کے گھر، اور تم میری زندگی کا ہم سفر بنو گی، اور میں نے تم کو اپنی بیوی مان لیا ہے۔ میں شادی کروں گا تو بس تم سے ہی کروں گا۔